और बच्चों इस बेंगलुरु डिवीजन में बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने घरेलू किस्सों के ऊपर भी कहानियां लिखी हैं, जिसे हम फोल्कलोर एंड फोल्क आर्ट कहते हैं। फोल्कलोर यानी घरेलू किस्सों पर बनी हुई ड्रामे, घरेलू घर के हालात पर बने हुए ड्रामों को फोल्कलोर कहते हैं। और इसके भी बहुत सारे राइटर्स यहाँ पे इस कर्नाटक बेंगलुरु डिवीजन में मौजूद हैं, जिसमें डॉक्टर एच.एल. नागेगौड़ा भी हैं। डॉक्टर एच.एल. नागेगौड़ा इन्होंने क्या किया, रामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक जनपदा लोखा के नाम से एक म्यूजियम बनाया। ये बहुत शानदार म्यूजियम है, जिसमें आपको फोल्कलोर आर्ट और बड़े बड़े फोटोज मिलेंगे। ठीक है, ये म्यूजियम में वो फोटोज मिलेंगे जो रियलिटी पे बेस्ड यानी हकीकत की बुनियाद पे बेस्ड है। मैनी आर्ट क्राफ्ट्स बिलोंगिंग टू वेरियस फोल्क आर्ट्स, लिटरेचर, थिएटर आर डिस्प्लेड हियर। इन्हें पहले के दौर के लोगों की जो रहने का तरीका, उनके फोटोज, उनके घर के फोटोज, उनके खाने पीने के तरीके के फोटोज, उनके जंग लड़ने के फोटोज, ये सारी चीजें आपको इस म्यूजियम में मिलेंगे। द करागा फेस्टिवल दैट टेक्स प्लेस एवरी ईयर इन बेंगलुरु इज अ फोल्क आर्ट। एक उत्सव जो बहुत ज्यादा, एक फेस्टिवल जो बहुत ज्यादा फेमस है बेंगलुरु में, जिसका नाम है करागा फेस्टिवल। ये एक फोल्क आर्ट का फेस्टिवल है। ठीक है, सोमना कुनिथा विच इज फेमस इन साउथ कर्नाटका इज अनदर फोल्क आर्ट। सोमना कुनिथा ये भी एक फोल्क ड्रामे का नाम है। और मुदलापालिया यक्षगाना इज द फेमस फोल्क थिएटर ऑफ दिस डिवीजन। यहाँ पे जो बेंगलुरु डिवीजन की जो फेमस फोल्क थिएटर है, जिसमें ड्रामास प्रैक्टिस होते हैं, जिसमें ड्रामास कराए जाते हैं, जिसमें ड्रामा की शूटिंग होती है, वो उसका नाम क्या है, मुदलापालिया यक्षगाना। ये बहुत फेमस थिएटर है बेंगलुरु डिवीजन में। ओके, उसके अलावा भी गरुडी कुनिथा और दुल्लु कुनिथा और कमसाले कुनिथा, ये भी अलग अलग फेमस फोल्क आर्ट्स, ये आर्ट का नाम है। ठीक है, ये आर्ट का नाम है। कौन से नाम है, गरुडी कुनिथा, दुल्लु कुनिथा और कमसाले कुनिथा, ये सारे आर्ट्स के नाम हैं। इसी तरह द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ आर.एस. नायडू एंड जुमाले चन्नबसवैया एंड केंटप्पा, ये विजुअल आर्ट्स में ये लोगों के बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, बहुत ज़्यादा योगदान है इनका। ठीक है, और इनका एक योगदान एक अलग यूनिकनेस है। इन्हें सबसे अलग इनका योगदान था किसका, आर.एस. नायडू का, रुमाले चन्नबसवैया और वेंकटप्पा। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, हेल्थ एंड एजुकेशन। सेहत के एतबार से, तंदुरुस्ती के एतबार से और तालीम के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से बेंगलुरु डिवीजन में क्या क्या हालात हैं। बेंगलुरु डिवीजन हैज अचीव्ड इमेंसली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बेंगलुरु डिवीजन में एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज्यादा तरक्की है बच्चों। आज भी साउथ कर्नाटका के स्टूडेंट्स बहुत टॉप रहते हैं। 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन में, पीयूसी सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में, इंजीनियरिंग में और मेडिकल फील्ड में और टीचिंग फील्ड में और लॉ के कानून की फील्ड में, वकील की फील्ड में, सारे फील्ड्स में बेंगलुरु डिवीजन के बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं बच्चों। यानी बेंगलुरु डिवीजन में एजुकेशन बहुत ज़्यादा वास्ट है और बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है। 2 recipients of भारत रत्न अवार्ड, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया, आर फ्रॉम कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेंगलुरु डिवीजन। दे आर सर एम विश्वेश्वरैया एंड प्रोफेसर CNR राव। भारत रत्न जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इज्जतदार अवार्ड है, भारत रत्न जो कि सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, वो अवार्ड बेंगलुरु डिवीजन के 2 बड़े बड़े पर्सनालिटीज को दिया गया। उसमें से एक है विश्वेश्वरैया और एक है प्रोफेसर CNR राव। उसके अलावा सर CV रामन एंड नोबल विनिंग फिजिसिस्ट कंडक्टेड हिज रिसर्च इन बेंगलुरु। CV रामन ये सबसे बड़े साइंटिस्ट है बेंगलुरु डिवीजन के, जिन्हें फिजिक्स की फील्ड में नोबल अवार्ड दिया गया था। ठीक है,
Bengaluru is an important center of education. There are many famous public and private universities in this division. Apart from these, there are many central research and scientific laboratories too. Tumkuru, Bengaluru, Shivamogga and Davangere have universities. There is an agricultural university in Bengaluru. The government is encouraging primary education since pre-independence period. Many religious institutions are providing education. बेंगलुरु आज के दौर में एजुकेशन का बहुत बड़ा कैपिटल सिटी है। सो बच्चों, बेंगलुरु में बहुत बड़े बड़े फेमस यूनिवर्सिटीज मौजूद है। वो यूनिवर्सिटीज में थोड़े से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, और बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज है जिसे कर्नाटका के स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, और बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है। तुमकुर में, बेंगलुरु में, शिवमोगा में और दावणगेरे में अलग अलग, इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक एक यूनिवर्सिटी मिलेगी। और बेंगलुरु में आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी आप देखेंगे। तो गवर्नमेंट जो है प्राइमरी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, और बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन। सिद्ध गंगा मठ, ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, is providing food and education to thousands of students under the leadership. और बहुत सारे बच्चों मजहबी इंस्टीट्यूशंस भी, जैसे कि मठ है, सिद्धगंगा मठ है। ये मठ में क्या होता है, हिंदू समाज के, हिंदू रिलीजन के बारे में स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे हजारों बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री में रहना और खाने की सहूलत के साथ एजुकेशन दिया जाता है। और ये सिद्ध गंगा मठ जो है किसकी लीडरशिप में है, शिव कुमारा स्वामी जी। ये जिनकी फोटो है, सॉरी, ये बाल गंगाधर नाथ स्वामी जी हैं। लेकिन ये जो मठ है सिद्ध गंगा मठ, एक्चुअली ये शिव कुमारा स्वामी जी के लीडर ने, ये इनके इस मठ के प्रिंसिपल है। सिद्ध गंगा मठ के प्रिंसिपल शिव कुमार स्वामी जी चलाते हैं। ये मठ में हिंदू रिलीजियस के हिसाब से एजुकेशन दिया जाता है, और हजारों बच्चों को फ्री में फूड और एकोमोडेशन दिया जाता है। इसी तरह और एक मठ है, जिसका नाम आदि चंचनागिरी है। और इस आदि चंचनागिरी मठ को बनाने वाले कौन हैं, श्री बाल गंगाधर नाथ स्वामी जी। इन्होंने इस मठ को एस्टैब्लिश किया, इस मठ को बनाया, इस मठ को शुरू किया, और आज भी वो मठ में बहुत सारे हजारों बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, इसके रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ स्कूल का एजुकेशन भी दिया जाता है, कॉलेज का एजुकेशन भी दिया जाता है। इसी तरह द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुरुगा राजेंद्र मठ एंड श्रीगेरे ताराला बुलू मठ ऑफ चित्रदुर्गा आर नोटेबल। चित्रदुर्गा में दो अलग अलग मठ भी हैं। ये बहुत बड़े बड़े मठ है जिसमें हजारों बच्चों को हिंदू समाज के मुताबिक एजुकेशन और नॉलेज दिया जाता है। और ये बेंगलुरु डिवीजन के हर डिस्ट्रिक्ट में आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलेंगे और मेडिकल कॉलेजेस भी मिलेंगे। इसके साथ साथ बेंगलुरु डिवीजन हैज अचीव्ड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। मेडिकल फील्ड में, सेहत के एतबार से भी बेंगलुरु डिवीजन बहुत ज़्यादा तरक्की में है, बहुत ज़्यादा आगे है, फास्ट फॉरवर्ड है। इट हैज़ कंटेन contagious diseases. In fact, death rates have been reduced drastically. बेंगलुरु डिवीजन में बहुत सारे ऐसे डिसीज जो जानलेवा है, उन पर रिसर्च होता है और उनके ट्रीटमेंट का इंतज़ाम होता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमारी से नहीं मरते, यानी बीमारी से मरने वालों की तादाद में बहुत कमी आई है। इसलिए क्योंकि हेल्थ पे बहुत काम होता है, सेहत पर बहुत ज़्यादा इस डिवीजन में काम किया जाता है। मंकी डिसीज प्रिवेलेंट इन द फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ शिवमोगा हैज आल्सो बीन इराडिकेटेड। बंदरों के फैलने की वजह से जो बीमारी शिवमोगा में आई थी, उसे भी बेंगलुरु डिवीजन के साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बीमारी को ख़त्म कर दिया। उसके अलावा
इस डिवीजन के हर डिस्ट्रिक्ट में आपको, हर कॉलोनी में आपको गवर्नमेंट के क्लिनिक्स, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स मिलेंगे जहाँ पे ट्रीटमेंट